हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयनिवासी। देखिए पूर्णिमा एक्चुअली आज है, बारिश हो रही है। पूरी रात जप किया है, सुबह 5 बजे तक जप किया है हमने। आंखें दुख रही हैं, नींद आ रही है, लेकिन सोना नहीं है। आज मुझे हवन करना था, लेकिन मेरे गुरु ने भी कहा, हमने कहा कि आज हवन नहीं करना है, कल हवन करो, क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। तो आज वो मैंने कहते हैं ना, आज के दिन मेरे गुरुजी ने कहा, मतलब मेरे कि काका ने कहा माफ़ कर दे आज के दिन सबको, आज के दिन, क्योंकि आपको सच्ची बोलूँ 99% रिजल्ट आ चुका है। अब आपको लगेगा आपको कैसे पता। हम लोग जब जाप पे बैठते हैं ना, तो हमारे सामने आईने हमले खुद ब खुद खुल जाता है, सब पता चलता है किसके साथ क्या हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त असर हुआ है। मतलब ये ऐसा असर हुआ है ना कि अगर अभी हवन हो जाता ना, अगर अभी सुबह हवन हो जाता तो शाम तक मारण क्रिया हो गया होता। मतलब 2-4 घरों में से खबर आ जाती कि यहाँ ये मर गए, वहाँ वो मर गए, कुछ ना कुछ होता, किसी को लकवा मार गया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, ये हो जाता। लेकिन नहीं, हवन हम कल करेंगे, क्योंकि उच्चाटन का, दुश्मनों का, ये सब हवन हम कल करेंगे। क्योंकि मैं कल मार्केट गई थी ना, बहुत सारे मार्केट अभी ठीक से चालू नहीं हुए, बहुत सारे स्कूल चालू नहीं है, बहुत सारे बिजनेस चालू नहीं है, और अभी जाप बाकी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी मीनाक्षी मंत्र और बगलामुखी मंत्र का अभी भी 60-60 हज़ार जप बाकी है। मतलब मेरे हिसाब से 1.25 लाख के हिसाब से पूरा करना, तो एक बार में समझ सकते पॉसिबल नहीं है। सुबह 5 बजे तक जाग रहे थे हम लोग, इसके लिए ये हम लोग कर रहे हैं। अभी ये सॉरी, बीच में रेणुका का मोबाइल बजने लग गया था। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा 99% काम पूरा हो चुका है। अभी क्या है मालूम है, कल होगा हवन, हवन के बाद सारा रिजल्ट आएगा। आज कैसा है, बेटी का जन्मदिन है तो लोगों को माफ़ कर दिया है। सुबह 5 बजे तक मंत्र किया, क्योंकि मीनाक्षी मंत्र और बगलामुखी एक नया मंत्र है, उसको सिद्धि में माँ बहुत परीक्षा लेती है। कल बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ, आपको मालूम है, जब मीनाक्षी मंत्र कर रही थी तो बगलामुखी मंत्र चालू हो जा रहा था, बगलामुखी मंत्र कर रही तो मीनाक्षी मंत्र चालू हो जा रहा था। बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे, तो सही बोलूँ तो सुबह तक चक्कर वक्कर आने शुरू हो गए थे। लेकिन नहीं, बस पूजा पूरी हो चुकी है। आज हम एक्चुअली पूर्णिमा आज की जाएगी, तो आज हम पहले लोगों को आटा बांटेंगे, खाना बांटेंगे लोगों को, क्योंकि बेटी का जन्मदिन भी है। और दूसरा, सब काम बहुत अच्छा हो गया है। अरे एक्चुअली क्या है ना, मेरी आदत है, मेरे ग्रुप में सब कहते हैं माँ हम दिन भर अगरबत्ती सिगरेट लगाते हैं, लेकिन बारिश जल्दी आती नहीं, आएगी लेकिन थोड़ी लेट आती है। लेकिन आप जिस दिन पूरी रात बैठ जाते हो पूजे पे, उस दिन दूसरे दिन दुश्मनों का बैंड बज जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हुई तो समझो 3 दिन कंटिन्यू बारिश रहती है। अब रात से शुरू बारिश हुई है, अब आप समझ जाना 3 दिन कंटिन्यू बारिश रहेगी, बारिश बंद होने वाली नहीं। और ये जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, अभी ये थोड़ा सा रुक गया, आज अगर हवन हो गया होता ना तो पक्का है, गारंटी है, शाम तक बहुत बड़ी बड़ी खबर आती। मेरी एक आदत है, मैं क्या है ना, कुछ लोग, मैंने बहुत लोगों के लिए किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग करते हैं चीटिंग। बहुत से जने, मेरे 1-2 दुश्मन तो है नहीं, बहुत है। आजकल क्या होगा ना, कोई बात स्टेटस के जरिए बताई जाती है, लेकिन मैं बोलती हूँ जैसे आप गलत नहीं हो तो आपको बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। पता नहीं किसी को कब बात बुरी लग जाती है। और किसी ने मुझे कुत्ता कह दिया मतलब मैंने कहा, मतलब नमक हराम, मतलब मेरे पास एक जन काम नहीं करते, मेरे पास कम से कम 50 लोगों की टीम काम लग करती है। लेकिन जो लोग गलत किए उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन किसी को तो बुरा लग गया और किसी ने डायरेक्टली रख दिया कि कुत्ते भौंकते हैं। मुझे कल बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जो कुत्ते भौंकते हो काटते नहीं है। अरे मैं काटती हूँ, मैं रात भर पूजा में बैठ के बराबर काटती हूँ। मुझे कल बहुत रोका गया जाप करने से, लेकिन एक बात कहती हूँ कि आपको कोई भी हो, एक मैसेज पहुँचाऊँगी, आपको बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने आपका नाम नहीं लिया, हमने आपका नाम नहीं लिया, आपने बल्कि बुरा लग के साबित करते हो कि सही में आप गलत हो। अगर आप गलत हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात है, जिस घर में आप लोग नमक खाते हो, जिस घर में आपके बच्चे 2 निवाला खा के गए हैं, हमने हर तरह से पहले आपके बच्चों का सोचा है, सब कुछ किया है। वो बात पे अगर आप मुझे कुत्ता कह रहे हो तो सही में मैं कुत्ती तो हूँ, कुत्ता तो हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक आदत है। मुझे केशव के पापा हमेशा डांटते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। केशव के पापा बोलते जिनकी जिधर औकात है ना उनको वहीं रख तू, मत सर पे चढ़ाया कर, जिसकी जो औकात है उसको उतने में रखा कर। तू सर पे बिठाती ना, इसके लिए सब तेरे सर पे आके नाचने लगते हैं। लेकिन मैंने कुछ कल उनके सामने जब मैंने मैसेज पढ़ लिया, देखो मुझे कुत्ता कह रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि कुत्ता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गलत है, इसलिए उसको लग रहा है कि तुम उसको कह रही हो। तुमने उसका नाम तो लिया नहीं, लेकिन बुरा लगा, जाने दो। मुझे कुत्ता कहने से वो कुत्ता नहीं होती, कुत्ते तो हूँ मैं। लेकिन एक बात सोचो, इसी कुत्ते ने तुम्हारे बच्चों को अपने हाथ से खाना बना के खिलाया, और तुम्हारे बच्चे, मुझे किसी के भी बच्चे, मतलब जितने लोग मेरे पास काम करे,
किसी के भी बच्चे अपनी माँ को माँ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे माँ बोलते हैं। अगर एक माँ कुत्ता है, एक घर पालने वाला मालिक कुत्ता हो गया, तो सबसे बड़ा बात है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बड़ी इज्जत दी है। बहुत तरक्की करोगे आप लोग लाइफ में। लेकिन ये है कि मैं एक आदत है, मैं किसी से तो भी नाराज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं तो मुझे बात की बुरी नहीं लगती। लेकिन मुझे कुत्ता कह के बात खूब बदलनी है। मैं एक बात जानती हूँ, व्यवहार कभी किसी से तोड़ना नहीं चाहिए। लाइफ में हमेशा ऊपर नीचे अप डाउन होता है, कभी ना कभी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आज इस कुत्ते को कुत्ता तो कह दिया, लेकिन एक वक्त आएगा कि इसी कुत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मेरे पास बहुत जन है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे से बहुत जन रिलेशन में हैं जो मुझसे रिश्ता तोड़ लिए, क्योंकि आज भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है ना 2-5 हज़ार की, तो सबसे पहले मुझे ही कॉल आता है, प्लीज़ ज़रा हेल्प करेंगे क्या? तो मैं उसमें हूँ। तो भाई अगर ऐसे कुत्ते के पास आना पड़े तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। जब हमने आपका नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो नहीं बोलना चाहिए। ये ऐसा बोल के आप लोग साबित कर दो। जाने दो, मेरी माता रानी, मैं रात को झूठ नहीं बोलूँगी। मैं रात को जब 4 बजे तक जब पे बैठी थी ना, तो मैं माता का पिक्चर देख रही थी। तो माँ के पिक्चर में एक आया था कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं ना, उनके साथ कभी नहीं होता। तो मैं रोने लग गई। मेरी माँ, मैं इन लोगों को अपना मानती हूँ, दिल से इनके बच्चों को अपनाया मैंने। अपने बच्चों से पहले उनका सोचा। इनके बच्चों का जन्मदिन पड़ता है तो मैं अपने बच्चों के लिए एक टाइम सामान नहीं लूँ, लेकिन इनके बच्चों के लिए महंगे महंगे 10-10, 12-12 हज़ार के गिफ्ट इनके घर तक पहुँचवाया है, जो कि बोलना नहीं चाहिए। हर तरह का चीज़ किया है। और आज वो इंसान मुझे कुत्ता कह रहे हैं। माँ, मैं क्या कुत्ता हूँ? तो माँ ने क्या कहा मालूम है कि टेंशन मत ले, यहाँ का किया यहीं भोगेंगे। तुझे उल्टा बोला ना, जिस मुंह से उल्टा बोला। मैं माँ को ये बोली, माँ जब वो अपने मुंह से उल्टा बोल रहे थे, जब मुझे कुत्ता कह रहे थे, तो तेरा काम नहीं था कि उनका लकवा मार दो, उनके मुंह को चुप करा दो? हाँ, अगर हम आपका नाम लेके आपको गाली दे तब आपको बुरा लगना चाहिए। जब आपने गलत किया ना, तो आपको सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे एक ही बात है कि मैं जो पूजा करती हूँ, मैं एक ही बात पे पूजा करती हूँ। दिल से बोल रही हूँ मैं आपको। मैं माँ के सामने एक पर्दा रखती हूँ काला। मैं माँ को एक ही बात कहती हूँ, माँ मुझे नहीं पता पर्दे के पीछे कौन है। मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन खड़ा है, कौन गलत है, कौन सही है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता। शायद हो सकता है कि मैं जिन लोगों पे नाम डाल रही हूँ वो ना हो, कोई और ही निकले। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, मास्टरमाइंड कोई और ही निकलता है। तो माँ उसको सज़ा तू दे। ऐसा नहीं कि मैं किसी का नाम लूँ तो उसको सज़ा दे। तू उनको सज़ा दो जो एक्चुअली में गलत है, जो सच में गलत है उनको सज़ा दे, जो गलत नहीं उनको सज़ा मत दे। आप देख रहे हो हमारा चेहरा सूज गया। ऐसी हालत में भी मेरा चेहरा पूरा सूज गया, क्योंकि रात भर जाग पे बैठी। लेकिन मुझे कल बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि मुझे कल बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं जानती हूँ, आज से नहीं, मैं जब नहीं कमाती थी ना, जब मैं पूजा पाठ का छोटा मोटा पूजा पाठ करती थी, मेरे घर पे आते थे लोग, तब भी मेरे घर में जो लोग काम करते थे उनके बच्चे भी डेली, अगर मैंने दिवाली भी पड़ता था ना, तो मैं अपने बच्चों को भी भले 200 रुपये का कपड़ा ली, लेकिन उनके लिए भी कपड़े लेती थी। लेकिन उन्होंने कभी मुझे कुत्ता नहीं कहा था। कोई बात नहीं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। तो बस जाने दीजिए। मैं एक ही बात कहूँगी, जब तक इंसान तुम्हारा नाम ना ले, अपने ऊपर ज़बरदस्ती का ब्लेम लाना बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। और मेरा यही है कि बस हम कल हवन करेंगे। बारिश शुरू हो चुकी है, 99% रिजल्ट आ चुका है। लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। चाहे कोई कितना भी अपना चेहरा मुझे हंस के दिखाए, बोल के दिखाए, लेकिन मुझे पता है कि अंदर से उनका क्या हाल है। इस वक्त कितना भी छुपाए, कहते हैं ना, दर्द छुपता नहीं है। मैं तो भाई नहीं छुपाती। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मैं 3 महीने बाद घर से निकली थी, गई पूरा हवन का सामान वामान लेके आई। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, शाम तक मैंने रास्ते में कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन मैं गई थी। और आज भी मैं जितने लोगों का काम कर रही हूँ, सबका काम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और कहते हैं ना, हम जो माँ का जाप करते हैं निस्वार्थ मन से करते हैं। मैंने लॉकडाउन इसलिए हटाया कि लोग फिर से जी सकें। मैं अभी स्कूल खुलवाना चाहती हूँ, फिर से दुनिया को पहले जैसा रखना चाहती हूँ कि हम भी निकल सकें। मेरा भी स्वार्थ है भाई, मेरा केशव आएगा तो क्या वो घर में बैठेगा? मैं भी चाहती हूँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से वो स्कूल में जाए, केशव के पापा उसको स्कूल छोड़ के आए, बाइक पे बिठा के लेके आए। मेरा बहुत शौक़ है। तो बस आप सब लोग पूजे में ध्यान दीजिए। आज के दिन भी माँ मीनाक्षी का मंत्र कीजिए, और कल होगा हवन। पूर्णिमा की आज विधि पूरी करनी आज कीजिए, काम आप सबका ज़रूर होगा। जय माता दी।